दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सरकारी पेपर तैयारी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट 3। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है, तो ऐसे ही पूरी वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज का पहला सवाल है सीपीयू के एएलयू में क्या होता है। व्हाट डू द सीपीयूज एएलयू कंटेन। ऑप्शन है रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में भी सेम ऑप्शन है बोलने में, तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी, रजिस्टर्स। चलिए अगले सवाल देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। Which part of a computer is used for calculation and comparison? ऑप्शन है डिस्क यूनिट, मॉडेम, ALU और कंट्रोल यूनिट। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, ALU। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। What are the 3 main parts of the processor? ऑप्शन है ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम। ऑप्शन बी है ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ऑप्शन सी है कैश, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे सवाल का जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। जो 3 मुख्य भाग हैं प्रोसेसर के वो उसमें ALU है, कंट्रोल यूनिट है और रजिस्टर्स है। ध्यान रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। इंग्लिश में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन है डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश के ऑप्शन देख लेते हैं। डिलीट्स द डेटा, क्रिएट्स एन इनवॉइस, सी है परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, डी नन ऑफ दीज। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, यानी कि परफॉर्मेंस, कैलकुलेशन एंड द प्रोसेसिंग। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। आप इसे नोट कर सकते हैं दोस्तों। जो भी हम इसमें पढ़ाते हैं आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट्स कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस को नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। ऑप्शन है हिंदी में डाटा को प्रोसेस करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को स्टोर करना। तो इंग्लिश के ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोसेसिंग डाटा, स्कैनिंग द टेक्स्ट, एक्सेप्टिंग इनपुट या स्टोरिंग डाटा। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है टेक्स्ट को स्कैन करना या स्कैनिंग द टेक्स्ट जो है। इसका मतलब है ये कंप्यूटर का जो है ये बेसिक वर्क नहीं है, यानी कि इसके अलावा डाटा को प्रोसेस भी करता है कंप्यूटर, इनपुट को स्वीकार भी करता है। जो हम बाहर से इनपुट देते हैं उसको स्वीकार करके उस पर वर्किंग शुरू कर देता है और डाटा को स्टोर भी करता है अपने पास। लेकिन टेक्स्ट को स्कैन करने का काम जो है स्कैनर का होता है। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों परिचालन क्या संपन्न करता है। व्हाट डज द ऑपरेशन डू। हिंदी के ऑप्शन देख लेते हैं। कलन विधि, अर्थमिति, ASCII, ACIII, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश के ऑप्शन है एल्गोरिदम, इकोनोमेट्रिक, एस्काई, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है अर्थमिति यानी कि इकोनोमेट्रिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ओके फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहां होती है। वेयर इज द मोस्ट प्रोसेसिंग डन इन अ कंप्यूटर। तो ऑप्शन है मदरबोर्ड, मेमोरी, CPU या रैम। किसके अंदर प्रोसेसिंग होती है। इसका सही जवाब है दोस्तों CPU को। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। सबसे जो प्रोसेसिंग होती है मोस्ट प्रोसेसिंग CPU के अंदर होती है। CPU ही सारी प्रोसेसिंग करता है, क्योंकि CPU जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, दिमाग कहा जाता है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, जो काम नहीं करता है वो हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क बाय कंप्यूटर। तो ऑप्शन है प्रसंस्करण, स्कैन करना, समझना या आउटपुट दिखाना। तो देखिए दोस्तों इंग्लिश के ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोसेसिंग, स्कैनिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है समझना।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, क्योंकि कंप्यूटर खुद से कोई भी कार्य नहीं करता है। प्रोसेसिंग करता है जो आप डाटा देते हैं, स्कैनिंग भी करता है, आपको आउटपुट भी प्रोवाइड कराता है, आउटपुट भी दिखाता है, लेकिन खुद से समझकर कोई भी कार्य नहीं करता है, क्योंकि आपको उसको एक कमांड देनी होती है। जो भी आप कमांड देते हैं, कंप्यूटर या मोबाइल जो भी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सभी उसी पर काम करते हैं, कमांड पर वर्क करते हैं। ओके फ्रेंड, तो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? मैन मेमोरी वर्क्स विद हुज कोऑर्डिनेट? ऑप्शन है इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम या सीपीयू। इंग्लिश के ऑप्शन है इंटेल स्पेशल वर्क कार्ड, रैम या सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब जो है दोस्तों वो है सीपीयू, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला सवाल देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? द माइक्रो प्रोसेसर विच इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप, सी मैक्रोचिप, या ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी, माइक्रोचिप उसको कहा जाता है, माइक्रोचिप कहा जाता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा दिखाए गए परिणाम को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रिजल्ट शोन बाय द कंप्यूटर? तो ऑप्शन है मेमोरी, डाटा आउटपुट या इनपुट। इसको क्या कहते हैं? तो देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, आउटपुट, यानी कि कंप्यूटर जो हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाता है उसको जो रिजल्ट होते हैं उनको हम आउटपुट बोलते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वर्शन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट? ऑप्शन है मेमोरी द्वारा बाय मेमोरी, सीपीयू द्वारा बाय सीपीयू, इनपुट और आउटपुट द्वारा बाय इनपुट और आउटपुट, पेरिफेरल्स द्वारा, यानी कि पेरिफेरल बाय पेरिफेरल्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो है सीपीयू, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल देख लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? व्हाट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज गिवन टू ए कंप्यूटर? ऑप्शन ए है मानव बुद्धि, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शुद्ध बुद्धि, प्योर इंटेलिजेंस या अदर, अन्य। तो देखिए इसका जो सही जवाब है दोस्तों, मानव की तरह कंप्यूटर नहीं सोच पाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट बताया था, कंप्यूटर जो है कमांड्स पर वर्क करता है। तो कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी हम उसको कमांड देंगे उसको फॉलो करेगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इसको संज्ञा दी गई है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, ईपीडी का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ईपीडी? इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट या इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो अगर कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, ईपीडी की फुल फॉर्म जो होगी, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा तो इसमें आएगा ही आएगा, लेकिन सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर? डाटा को यानी कि डाटा, संख्या को नंबर्स, एकत्रित डाटा को यानी कि कलेक्टेड डाटा को, या ये सभी, ऑल दीज। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है सी, यानी कि एकत्रित डाटा यानी कि कलेक्टेड डाटा को जो है सूचना कहा जाता है। जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसको सूचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? व्हाट इज द डेटा इन कंप्यूटर? तो ऑप्शन है चिन्ह को यानी कि सिंबल को, संख्याओं को, नंबर्स, दी गई सूचनाओं को, गिवन इंफॉर्मेशन, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, सिंबल एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, चिन्ह व संख्याओं सूचनाओं को, यानी कि सिंबल एंड न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होती है, सिंबलिक इंफॉर्मेशन या न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो होती है, उसको डेटा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके द्वारा इनपुट आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू इनपुट टू आउटपुट? ऑप्शन है दोस्तों मेमोरी, स्टोरेज, सीपीयू, इनपुट आउटपुट यूनिट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा सी, यानी कि सीपीयू। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द डाटा कोड दैट गोज इनटू ए कंप्यूटर? एल्गोरिदम, इनपुट आउटपुट या कैलकुलेशंस? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है
बी इनपुट, यानी कि बाहर से जो डाटा कंप्यूटर के अंदर भेजा जाता है उसको इनपुट कहते हैं, और जो कंप्यूटर हमें अपनी स्क्रीन पे इसको स्पीकर के द्वारा अपनी तरफ से हमारी तरफ भेजता है उसको आउटपुट कहा जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किया जाता है? व्हाट डू कंप्यूटर प्रोसेस चेंज इन इंफॉर्मेशन? ऑप्शन है इनपुट, बी नंबर, सी डेटा, या सभी। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है सी डेटा। जो है कंप्यूटर के द्वारा जो है इंफॉर्मेशन में डेटा को परिवर्तित किया जाता है या प्रोसेस किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 ये आज का आखिरी सवाल है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा आप इसको। यानी कि पहला गणना करने का यंत्र कौन सा है? व्हाट इज द फर्स्ट काउंटिंग मशीन? तो उसमें से कैलकुलेटर है, डिफरेंस इंजन है, या अबेकस है, या घड़ी है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सी अबेकस, इसका सही जवाब हो जाएगा। एक साथ ही साथ आपको एक चीज मैं यहां पर बता दूं, अबेकस जो है सबसे पहले इन्वेंटेड कहाँ हुआ था? पिछली वीडियो में ये सवाल भी दिया था मैंने, आपको रिमाइंड करा देता हूं। अबेकस का जो इन्वेंट हुआ था यानी कि आविष्कार हुआ था वो चाइना के अंदर हुआ था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्रिप्शन का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और घंटी वाले निशान को भी दबा दीजिए ताकि जब भी अपनी अगली वीडियो डालें तो आपके पास सीधा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो तैयारी करते रहिए व्यूवर्स अपने जॉब कॉम्पिटिशन्स की, और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।